बिहार में काफी शिकस्त के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर है। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। अमित शाह पार्टी के राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए चेन्नई पहुंच रहे हैं। बीजेपी की वेल यात्रा को मजबूत करने के साथ विभिन्न विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार में जो नसीहत बीजेपी को मिली, उसका दर्द छुपाए नहीं छुप रहा है। बहरहाल बिहार की सियासत में जो उलटफेर हुआ, ईवीएम धांधली हुई, वो आरजेडी को ले डूबी। ये आरोप आरजेडी का है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि टीएमसी और भगवा दल को एक ही खाने में नहीं रखा जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि वाम और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में पहले सबसे बड़े खतरे का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला करने के लिए माकपा में भाजपा विरोधी आक्रामकता की कमी है। भट्टाचार्य ने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस को इन दिनों पार्टियों के गठबंधन में प्रमुख भूमिका नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे वाम दल को बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि भगवा दल का सामना करना इस समय देश की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का आह्वान किया कि अगले साल अप्रैल मई के महीने में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रधान राजनीतिक दुश्मन के तौर पर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के विपरीत जहां केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार थी, पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है, जहां टीएमसी सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रधान राजनीतिक शत्रु के रूप में पहचान की जानी चाहिए। हालांकि भट्टाचार्य हमेशा टीएमसी पर कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन बिहार में बेहतर प्रदर्शन के बाद माले अब फूले नहीं समा रहे हैं। लिहाजा बिहार में बीजेपी जेडीयू ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन पश्चिम बंगाल की राह बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर ईवीएम की धांधली पश्चिम बंगाल में चलती है तो बीजेपी फिर बाजी मार ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना